हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। सीधे उनका मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल तो वोटिंग होनी ही है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करने। वो तस्वीरों का इंतजार हमें रहेगा, लेकिन कितना अहम है हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात पहुंचना। देखिए, इन चित्रों के मायने को समझने की कोशिश कीजिए प्रतिमा, कि मुझे याद है पिछली बार जब सितंबर के महीने में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अपनी मां हीराबा जो 100 साल की हो चुकी हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। मां और बेटे का भावनात्मक रिश्ता होता है। इस बात को कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग इंटरव्यू में कह चुके हैं। और मुझे याद है कि जब भी चुनाव का वक्त होता है तो या तो वो सवेरे चले जाते हैं या शाम के वक्त ही जाते हैं, माँ के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और माँ उन्हें कुछ न कुछ सगुन भी देती हैं, प्रसाद भी देती हैं अगर हाल फिलहाल में कहीं मंदिर गई होती हैं। उन तस्वीरों के अलग तरीके का मायने होते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई मौक़ों पर कि हीराबा बैठी हैं और नरेंद्र मोदी वहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, उनके लाडली बेटी के तौर पर वहाँ पहुँचते हैं। पंकज मोदी का वो घर है जहाँ पर हीराबा वहाँ पर रहती हैं। तो इस तस्वीर के मायने देखिए कि कल एक अहम दिन है, जब दूसरे और आखिरी फेज का गुजरात में चुनाव है 93 विधानसभा सीटों पर, और नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है और पूरे देश ये जानता है कि जो चुनाव है सिर्फ मोदी के चेहरे पर बीजेपी की तरफ से लड़ा जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। वहाँ जाते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे गपशप करते हैं, और वो तस्वीरें आती हैं और वो बताती है माँ और बेटे के भावनात्मक रिश्तों को। जी हाँ पंकज, लेकिन एक तरफ वो भावनात्मक रिश्ता है उनके लिए, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी माँ के पास जाना, उनका आशीर्वाद लेना, व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और किसी के लिए भी होगी, किसी भी बेटे के लिए होगी। लेकिन इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे आगे रहे हैं, हर बार ही गुजरात चुनाव में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे रहता है। इस बार जिस तरह का रोड शो उन्होंने किया, कल भी जो जानकारी मिल रही है, एक बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन कुछ समय तक वो एक ओपन जीप में जाएंगे मतदान करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के लिए एक नया टारगेट रखा है। इस चुनाव में भी जो नतीजे आने वाले हैं उनमें जो करना चाहते हैं वो, उसके लिए आशीर्वाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। गुजरात की जनता तो उनको, उनका कहना ही है कि उनके साथ है। देखिए सुमेरा, मुझे याद है 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रही थी ना, तब भी वो रानीप हाई स्कूल है जो अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कल सवेरे 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ वोट डालने जाएंगे। तो वोट डालने के बाद क्या होता है, खुली जीप पर थोड़ी देर, चूंकि वहाँ पे आसपास लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, तो वो सबसे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए थोड़ी दूर तक, उसको आप रोड शो कह सकती हैं, चाहे जो भी कह लीजिए, वो इस तरीके से करते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपना एक नई परंपरा डाली है कि जब भी कहीं एक फेज का इलेक्शन होता है तो कहीं न कहीं रैलियां कर रहे होते हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। कल आखिरी दौर का मतदान होगा और उन तस्वीरों के भी और उन वीडियो के बहुत मायने होंगे। जब वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद जनता के बीच से गुजरते हुए निकलेंगे। इन बातों के भी मायने होते हैं जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हों। वो खुद एक वोटर के तौर पर लोगों से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। आज बेशक वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं अपनी माँ से। शिवांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अहमदाबाद से। शिवांग, ये एक कंसर्न रहा है बीजेपी के भीतर, जो फर्स्ट फेज में वोटिंग के परसेंटेज जो है वो कम हुआ, 4-4.5% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। और यही एक बात अपील प्रधानमंत्री मोदी अपने संदेश में भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जो रोड शो हुए हैं प्रधानमंत्री के अहमदाबाद में लगातार 2 दिन, और इसके अलावा देश भर से हमने देखा है अहमदाबाद के अंदर खास तौर पे, चाहे वो असम से हो या झारखंड से हो या उत्तर प्रदेश से हो, तमाम बड़े नेता ही नहीं बल्कि जो कार्यकर्ता भी हैं, जो बीजेपी पार्टी कैडर के हैं या कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लगातार अहमदाबाद में दौरे हुए हैं। बल्कि कल देर रात तक जो है एक डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया गया है, और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट किया जा सके, लोगों से संपर्क साधा जा सके। और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि ना केवल वो अपने कार्यकर्ताओं को वो पोलिंग बूथ तक लेके आए, बल्कि ऐसे भी नए वोटर जो हर साल किसी न किसी चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे होते हैं, उनके अंदर उत्साह भरना होता है, नई पीढ़ी के अंदर, नई पौध के अंदर एक उत्साह भरना होता है कि वो जो है वो आगे बढ़ चढ़ के मतदान करें। और साथ साथ आप अपनी जो आपकी जो विचारधारा है, इसके साथ साथ जो आपके मसले हैं या जो मैनिफेस्टो के इश्यूज हैं, वो सही
समय से लोगों तक पहुंच सकें। और चुनाव के आखिरी वक्त तक ये जो सिचुएशन रहती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। जिस तरीके से चाहे ये आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आखिरी वक्त तक इस तरह के वोटर होते हैं जो हर संशोधन एक की जो स्थिति में होते हैं कोशिश है कि क्या उनका वोट बिल्कुल शिवांग